अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बेहतरीन और मज़ेदार दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड दही भल्ले हैं ये, तो बहुत इजी और आसान सी रेसिपी है। मिनटों में बन के रेडी हो जाएंगे। खास तौर पर अगर आप लोगों के पास चीज़ें उबाइल हों, पोटैटो जो है वो उबाइल हों, साथ में चने जो हैं वो उबाइल हों, तो बेहतरीन सी दही भल्ले आप घर में चंद मिनटों के अंदर ही बना सकते हैं। साथ में मैंने खुबानी की चटनी बनाई है और साथ में मैंने पापड़ी जो है वो कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खुबानी की चटनी तो खास तौर पर रमज़ान में आप लोगों के घरों में लाजमी होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि दही भल्ले बनाने के लिए, चाट बनाने के लिए और लोबिया चने बनाने के लिए बहुत ही चीज़ों में हेल्पफुल रहती है ये आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम खुबानी की चटनी ये बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े पैकेट खुबानी के ले लिए थे। तो ये ड्राई खुबानी है, इसको वॉश कर लेंगे और एक तेजकी के बीच में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच सूखी मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे जिसको हम लोग कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसके बीच में 4 गिलास पानी ऐड करना है, गिन के 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम कर लेनी है और इसको अच्छे तरीके से उबाल आने देने हैं। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है और इसको अब हम अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको चम्मच के साथ लगातार हिलाते जाएंगे। मिक्स हमने इसको ऐसे ही करते रहना है जब तक पानी की चटनी जो है वो रेडी नहीं हो जाती। आधा चम्मच इसके बीच में चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले से बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी होती है। चाट मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने मीडियम हाई कर देनी है। अब हमने खुबानी को इतना पकाना है कि ये गल जाए, बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाएगी। देखें ये गलना शुरू हो गई है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और साथ में स्पून से इसको हिलाते जाएंगे। अभी हमने इसके अंदर मज़ीद इस तरह से चम्मच है चलाते जाना है। जब वो पानी आपकी अच्छे तरीके से गल जाए, इसके बाद आपने इसके बीच में 2 कप चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है कि इसका बहुत ही अच्छा शीरा रेडी हो जाए चीनी के साथ मिक्स होके। और साथ में हमने मुसलसल इसके बीच में स्पून इसी तरह से चलाते रहना है। आप खुद देख सकते हैं कि इसकी लुक ही चेंज हो गई है। बेहद मज़ेदार शीरा रेडी हो गया और खुबानी भी हमारी गल चुकी है। अब 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, उसके बाद हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक जग ले लिया था और जब हमारी खुबानी ठंडी हो जाएगी तो सारी खुबानी को ब्लेंडर जग के बीच में ऐड करेंगे। अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म थी मगर मैंने ये गरम गरम ही ग्राइंड कर ली थी। इसकी वजह से मेरा हाथ जल गया था और आप लोगों को मैं ये सजेशन करूँगी जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर आप इसको ग्राइंड करो। दोबारा से वही बर्तन लेंगे और खुबानी को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। आप इसकी लुक देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार खुबानी की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और जब ये ठंडी होगी तो जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा और साथ में लुक भी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो स्पून मैं इसके बीच में मुसलसल इस तरह से दोबारा से चला रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। और आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी थिक बनी है और टेस्टी भी ये बेहद बनी है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है ना यूज़ होती है रमज़ान के मंथ में। इसके बाद यहाँ पे हम पापड़ी बना लेंगे दही भल्लों में ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसके बीच में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, आधा कप हमने बेसन ऐड करना है, उसके बाद आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हमने अजवाइन का ऐड करना है। 2 चम्मच घी के ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, हाथ से ही मिक्स करते जाएंगे। पहले घी को हमने मैदे और बेसन के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और जब ये मिक्स हो जाएंगे इसके बाद हमने इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है और एक इसकी परफेक्ट सी डो बना लेंगे। डो ये हार्ड ही बनती है तो हार्ड डो ही हमको चाहिए। नहीं जी, मैंने इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैंने इसकी एक परफेक्ट सी डो बना ली। डो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद टेबल के ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और डो को लेंगे
और इसकी एक रोटी बनाएंगे। बेलने के साथ इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने बड़ी नहीं थी बनानी, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ी पहले रोटी बनाई थी, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली थी सेंटर से। तो गोल सी एक रोटी जो है वो बनानी थी। एक्स्ट्रा जो है डो वो मैंने रख ली थी। ये जी हमें सिर्फ इतनी ही पापड़ी बनाने के लिए एक रोटी की ज़रूरत है। इसको भी थोड़ा सा हम बेल लेंगे। अच्छा जी, रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। एक बर्तन के बीच में ऑयल ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और जब वो गर्म हो जाएगी तो रोटी इसके बीच में ऐड करेंगे। तो बर्तन मेरा छोटा था तो रोटी थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, आई मीन कि वो सही तरीके से राउंड नहीं थी, इसके बीच में आई और फ्राई नहीं थी हुई। तो कोई बात नहीं, इसके बाद हमने जब ये पापड़ी बन जाएगी तो हमने इसको तोड़ना ही है। तो आप लोगों ने इस तरह से पापड़ी बनानी, बहुत आसान है बनाना, इजीली आप बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा आसानी से पापड़ी बनाना चाहते हो तो आप लोगों को जो रोल पट्टी मिलती है या समोसा पट्टी मिलती है, आप उसको भी फ्राई करके उसकी भी पापड़ी बना सकते हो। बहुत आसान ये मेथड है। इसके बाद अब हम अपने दही बड़े बनाएंगे। दही बड़े या दही बल्ले आप जो भी कह सकते हो इसको। तो एक प्यारा सा बॉल लेंगे, इसके बीच में हमने फलियाँ जो हैं वो ऐड कर देनी है। तो फलियाँ मैंने रेडीमेड ली थी, एक पैकेट ले लिया था, उसको मैंने पानी के बीच में डिप कर दिया था और जब वो फूल गई थी इसके बाद मैंने इसको इस बर्तन के बीच में ऐड कर दिया था। अब इसके बाद हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने एक बड़ा ले लिया था, उसकी भी मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ये पटाटो जो है आलू तकरीबन 4 से 5 ले लिए थे, उसको बॉयल कर लिया था। और बाद में जब ये बॉयल हो जाएंगे उसके छिलके उतार के कटिंग कर लेंगे और ये भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया था। आप यहाँ पे काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, मगर काली मिर्ची मैंने स्किप की थी। आधा चम्मच नमक ऐड करने के बाद 1 चम्मच इसके बीच में चाट मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, मैंने नॉर्मल रखी थी। चाट मसाला ऐड करने के बाद चने ऐड करेंगे इसके बीच में। चने मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर आप उनको पहले ही कर लो तो बहुत आसानी से फिर आपकी चीज़ जो है अफ्तारी के टाइम बन जाती है। चने ऐड करने के बाद दोबारा से आलू इसके बीच में ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद दोबारा से फलियाँ ऐड करेंगे और इसके ऊपर फिर दोबारा से प्याज ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस मैं बहुत कम रखी हैं, आप लोग चाहो इसके बीच में सूरज मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने बिल्कुल नॉर्मल सारी चीज़ें रखी। प्याज ऐड करने के बाद आधा चम्मच दोबारा से नमक ऐड करेंगे। आप लोग जितना नमक खाते हो टेस्ट अकॉर्डिंग आप उतना ही ऐड करो। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से 1 चम्मच भर के चाट मसाले का मैंने ऐड किया था। उसके ऊपर अब हम दही ऐड करेंगे। दही भी आप अपने मर्ज़ी से ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हो, मैंने नॉर्मल ऐड किया था। ज़्यादा सा दही ऐड करने के बाद पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। तो पुदीने की चटनी मैंने कैसे बनाई थी, थोड़ा सा पुदीना ले लिया था, उसके बीच में मैंने नारदाना ऐड किया था, सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जब ये ग्राइंड हो गई थी, इनकी पेस्ट बन गई थी, उसके बाद मैंने दही के बीच में ऐड कर दी थी और इसको मिक्स कर लिया था और साथ ही मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और लेमन ऐड कर दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुदीने की चटनी बन गई थी। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर मीठी चटनी ऐड करेंगे जो हमने खुबानी की बनाई है। ज़्यादा सी मीठी चटनी ऐड करेंगे और दही बल्लों का और चाट का या फिर लोबिया चनों का मज़ा बिल्कुल नहीं आता मीठी चटनी के बगैर, मुझे तो ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, मीठी चटनी ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर दी थी। पापड़ी थोड़ी-सी डार्क ब्राउन ज़्यादा हो गई थी, आप लोगों ने कम ब्राउन रखनी है। पापड़ी भी मैंने सारी ऐड कर दी थी। लास्ट में मैंने उसके ऊपर जो है मज़ीद दही ऐड किया था और ऊपर मैंने प्याज ऐड कर दिए थे और साथ में चिली फ्लेक्स थोड़ी-सी ऐड कर दी थी। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड करो या ना करो। कुकिंग वाइज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताना। और खाने में इंतहाई मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि बाज़ार के दही भरों से ज़्यादा ये मज़ेदार मैंने घर पे बना लिए थे और बहुत जल्द बनाए थे। एंड होपफुली आपको भी मेरी ये जो आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ध्यान रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।